नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वेब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आप जहां भी हों स्वस्थ रहें, क्योंकि इस कोरोना महामारी के दौर में दोस्त खुद को बचाइए, अपनों को बचाइए और आप सुरक्षित रहिए। और इसी महामारी के बीच में जब तक ये महामारी ख़त्म नहीं होती और जब तक आप अपने मुकाम पे पहुंच नहीं जाते हैं, दोनों से आपका जंग लड़ना है, दोनों से आपको जंग लड़ना है। और इस जंग में आपको विजयी होना है, कोरोना से भी और अपने टारगेट से भी। टारगेट को अचीव करना है, उसके लिए आप इस बीच में यानी कोरोना महामारी के दौर में भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अगर आप पढ़ाई को छोड़ते हैं तब थोड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे आने के लिए उसे आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आप अपना थोड़ा ही सही पर पढ़ाई को जारी रखें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग सल्तनत काल में, जिसमें से 1206 से लेके 1526 तक यानी बाबर के आगमन से पूर्व तक का और गुलाम वंश से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 650 ईस्वी से लेके 1200 तक के 1206 ईस्वी तक के जितने सारे प्रश्न हैं, चाहे वो उत्तर भारत के संबंध में हो या फिर दक्षिण भारत के संबंध में हो, उन सारे प्रश्नों को हमने कवर किया। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसे जाके देख लें। और मैं तो ये बोलूँगा कि आप प्राचीन काल से देखें, हड़प्पा सभ्यता से आप देखें। और आप जैसे प्रश्न को देखते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखें, चाहे आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आपको प्रश्न नहीं मिले तो आप वीडियो मत देखिएगा या ऐसे प्रश्न को सॉल्व मत कीजिएगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 80% से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में, ये प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, अगर प्राचीन भारत से पूछा इस चैप्टर से, तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों को कवर करते हैं। उन सारे चैप्टर में आपको प्रश्न कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो आप इसे स्टार्टिंग से कवर करें और जो प्रश्न आपको नया लगे उसे आप डायरी में लिख लें। सल्तनत काल में मैं बता दूं आपको कि इसमें से हम लोग पहला गुलाम वंश को देखेंगे, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश है, और चौथा बात करें सैयद वंश, और पांचवा में लोधी वंश। इन सारे टॉपिक से जितने सारे प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग 4 खंड में बांट के देखेंगे और प्रत्येक खंड में हम लोग 50 प्रश्न को कवर करेंगे, यानी 200 प्रश्न हम लोगों को इस सल्तनत काल में देखना है, यानी 1206 से लेके 1526 तक के। और आगे हम लोग देखेंगे फिर कि इसी समय में दक्षिण भारत में क्या चल रहा था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों जो उन्होंने 1000 ईस्वी से स्टार्ट किया था और 1026 ईस्वी तक, यानी सोमनाथ पे आक्रमण करने के बाद 1025 में सोमनाथ पे किया था और 1026 में जाटों के विरुद्ध उसका अभियान था। महमूद गजनी के सभी आक्रमणों के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? जैसा कि इससे पहले हमने जस्ट तुरंत बात की अभी कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1025-26 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, ये सब नहीं था। क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए उसे धन प्राप्त करना था, यानी लूटपाट करके उसे सिर्फ धन प्राप्त करना था, ना कि साम्राज्य का विस्तार करना था भारत में। अगला देखिए, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरौनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है एग्जाम में कि अलबरौनी किसके समय में भारत आया था या किसके साथ भारत आया था? तो किसके साथ आया था? ये महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। और उसने प्रमुख ग्रंथ की रचना की, तो उस ग्रंथ का नाम क्या है? उस ग्रंथ का नाम क्या है? किताब उल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कैसी थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कैसी थी? फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। तो इसे आप ध्यान रखिए, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान, जिसे पोलो कहा जाता है, खेलते हुए हुई थी? ये कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुबुत उत इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुब ऐबक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन की पहली लड़ाई जो 1191 में लड़ी गई, निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? आप यहाँ पे एक प्रश्न और निकाल सकते हैं, या फिर एक प्रश्न ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मान लेते हैं तराइन की लड़ाई दे दिया, चंदावर का युद्ध दे दिया, या कोई और 2 युद्ध दे दिया उसे सुमेलित करने के लिए। तो चंदावर की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1191 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था ये? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? उस शासक का नाम क्या था जिन्होंने दिल्ली के राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? किसे छोड़ के गया था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था ये, और किसने किसको पराजित किया था? तो मैं बता दूं आपको कि तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा जो टोकन करेंसी प्रचलित की? किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी, टोकन करेंसी। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? उस सुल्तान का नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इसी के समय में बाबर और इसके बीच में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। कब? 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि किसे? इनाम से मतलब समझ सकते हैं कि उसे इनाम दिया होगा। किसे? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? सबको पता है ये रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? उसका नाम क्या था? ये अलाउद्दीन खिलजी था जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। आगे देखते हैं, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था?
इब्न बतूता किस देश से संबंधित थे? वो कहाँ से आया हुआ था? ये मोरक्को यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? जिन्होंने भारत में पहली बार तुर्क आक्रमण किया था? महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध सिकन, जिसे मूर्ति भंजक भी कहा गया, कहलाता था? महमूद गजनवी, जिन्होंने अपने आप को मूर्ति भंजक या बुद्ध सिकन की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण किए? महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण किए? सबसे पहले अगर बात करें, यामीन उद दौला, जिसे साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यामीन उल मिल्लत, मुसलमानों का संरक्षक, ये दोनों उपाधि धारण किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं। 25, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? ये एक हिंदू शाही राजवंश था जहाँ पे जयपाल शासन कर रहा था। उस राज्य में जो राजा था जयपाल राम था। हिंदू शाही बोले या फिर ब्राह्मण शाही बोले, दोनों एक ही है। आगे देखते हैं, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये अवहिंद या बहिंद या उद्भांडपुर, ये तीनों नाम में से कोई भी नाम आपसे ऑप्शन में पूछा जाए तो आप इसे टिक कर सकते हैं। आप तीनों नाम, अगर आपको एक नाम पता है, बहिंद सबसे ज़्यादा चर्चित है, ये आपको पता है, तो ये दो नाम आप ऐड कर लें कहीं पे। आगे देखते हैं, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? ये जाटों के विरुद्ध हुआ था। जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के बाद वो 1025-26 में वापस जा रहे थे, 25 में, तो जाटों ने उस पर आक्रमण किया। तो उसी जाटों को दमन करने के लिए वो दोबारा फिर से आए। ठीक है, आगे देखते हैं, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? हिंदू शाही का वह राजा कौन था जो तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण, और मतलब खुद शर्मसाक होकर या खुद शर्म से आत्महत्या कर लिया था? उस शासक का नाम क्या था? उसका जयपाल नाम था, जिन्होंने खुद को आत्मदाह कर लिया था, यानी खुद को चिता में जला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी किस वंश का था? ये यामिनी वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में से कौन शामिल नहीं था इसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला अगर बात करें इसमें कौन कौन शामिल था उसे देख लेते हैं। किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने, ये शामिल था। तारीख ए यामनी के लेखक उतबी भी शामिल था, यानी अलबरूनी, उतबी, और तारीख ए सुबुक्तगीन के लेखक वैहाकी था, ये भी शामिल था। यानी एक शामिल नहीं है, शाहनामा के लेखक फिरदौसी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ये शामिल नहीं था। आगे देखते हैं, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर, ये फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? किसने किया है? इब्न बतूता ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को भारत में प्रथम मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। और इसे किसने बंद कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
अलाउद्दीन ने इसको बंद कर दिया था, लेकिन फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसे दोबारा चालू किया था। ये सारे प्रश्न हम लोग आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? खान। क्या होता था? खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बट हो जाएगा। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का समय कब से कब तक माना जाता है? ये 1206 ईस्वी से 1240 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38। क्वेश्चन नंबर 38, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। और उसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो दोनों का आप ध्यान रख सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासउद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। ठीक है, अगर तुगलक वंश का समय बात करें कब से कब तक था, तो ये 1320 से लेके 1398 तक। ठीक है, आगे देखते हैं। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। किसने? कल्लर। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, वह रोमन सम्राट अगस्टम की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्ति न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, अलबरौनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? महमूद गजनबी। अगर आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन को ध्यान दिए हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पहले मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सबसे पहले अगर बात करें थोड़ा सा, हाँ देखिए, सूची 1 में क्या है? निजामुद्दीन औलिया, दूसरा है मलिक काफूर, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने कौन कौन से या किसकी शुरुआत की? एक तरफ अगर बात करें, नवनिर्मित दाम व अवरासन की शुरुआत की, सूफी संत, दास राजवंश और 1000 दिनारी कहा जाने वाला। इसीलिए सुमिलित कर देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा आप सुमिलित कर लीजिए, इसे ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश, क्योंकि ये जिसमें से आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश, वलवन, रजिया और ये तीनों ये मुगल से संबंधित है। और इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित था जिसका समय था 1206 से 40 तक। ठीक है, आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और आपको इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। अगर पता है अच्छी बात है, नहीं है तो ये 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ये मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। आगे देखिए, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। उलेमा के विरोध किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो फ्रेंड्स, हम लोग तो टोटल यहाँ पे 50 प्रश्न को कवर किए और अगले वीडियो में हम लोग इसका दूसरा पार्ट, जिसमें से आप अगर प्रश्न देखें तो कितने सारे प्रश्न ये महत्वपूर्ण हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इसका अंदाज़ा इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ब खुद लगा सकते हैं कि हमारे लिए ये वीडियो कितना उपयोगी होता है। और कुछ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसे आप जानते होंगे, आप जानते हैं, अच्छी बात है। और इसमें से बेसिक्स प्रश्नों को भी हमने शामिल किया है, जो अगर नहीं जानते हैं, जिसका बिगनर है वो स्टार्ट ही कर रहे हैं, अगर वो भी देख रहे हैं ताकि उसको भी फ़ायदा हो जाए। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार तो उसे आप जरूर सब्सक्राइब करें। इतना मेहनत करने के बाद एक लाइक तो बनता है दोस्त। और कोई आपका सुझाव होता है या क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आपको पूछना करना होता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपका प्रत्येक कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।